वेलकम टू एजुकेशन इंडिया। मोहल जोशी। देखो रिसेंट में क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया था जबरदस्त वाला, और जिसने क्या कर दिया, इंडिया में यहाँ पर तहलका मचा रखा है। देखो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोल दी कि जो यूएसए में पिछली गवर्नमेंट थी, पिछली गवर्नमेंट का मतलब ये था कि जो बाइडेन सरकार थी ना, इसने क्या किया था, इंडिया में यहाँ पर जो इलेक्शन थे 2024 के, इसमें बड़ा फेरबदल करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने की पूरी तैयारी कर ली थी। करीब 21 मिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पर क्या करने का प्लान था कि यहाँ पर जो बाइडेन की सरकार थी ये खर्च करने वाली थी कि इंडिया में क्या किया जाए, यहाँ पर सरकार चेंज कर दी जाए और किसी को यहाँ पर क्या कर दिया जाए, इलेक्ट कर दिया जाए। देखो यहाँ पर एक आर्टिकल आप देख सकते हो, ट्राइंग टू गेट समवन एल्स इलेक्टेड, ट्रंप हिट्स एट अ मेजर कॉन्स्पिरेसी इन इंडियन इलेक्शन थ्रू यूएस एड के जरिए। देखो यूएस क्या करता है कि यूएस एड एक इन्होंने एक अपनी एजेंसी बना रखी है। यूएस एड ये क्या करती है, यहाँ जो वर्ल्ड के कई कंट्रीज है जिनको क्या करता है, ये सहायता उपलब्ध करवाते हैं। सहायता का मतलब है जिनके पास पैसों की कमी हो रही है या और कुछ रीजन की वजह से पैसे उपलब्ध कराते हैं। लेकिन इस यूएस एड के थ्रू यहाँ पर ये क्या करने वाले थे, इंडिया में करीब 21 मिलियन डॉलर के थ्रू इंडिया में यहाँ पर इलेक्शन को चेंज करने वाले थे। यहाँ पर आप इसका स्टेटमेंट देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप का। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात बोली कि जो हमारा यहाँ पर डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, यहाँ पर जो यहाँ पर कौन थे, एलन मस्क, इन्होंने क्या किया था, ये पैसे इंडिया में जाने से रोक दिए थे। ये पैसे इंडिया में जाने से रोक दिया था। और लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इंडियन गवर्नमेंट से ये कह रहे हैं कि आपको क्या करना है कि इंडियन गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा कि देखो, ट्रंप हिंट्स एट यूएस पोल मेडलिंग ओवर यूएस एड फंड हैव टू टेल इंडियन गवर्नमेंट, की इंडियन गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा किस तरीके से ये व्यवस्था की जा रही थी और यहाँ पर इंडिया में पैसा आया था क्या नहीं आया था। आर्टिकल है यहाँ पर, ट्राइंग टू गेट समबडी एल्स इलेक्टेड, डोनाल्ड ट्रंप क्वेश्चंस $21 मिलियन फंड फॉर इंडियन वोटर टोरेंट, की इंडिया के जो वोटर्स हैं इनको क्या कर दिया जाए, घुमा दिया जाए और एक तरह से यहाँ पर कितना पैसा, $21 मिलियन यहाँ पर खर्च किया जाए। अब देखो बात ये आती है कि यूएसए इंटरेस्ट क्यों लेता है ऐसे वर्ल्ड में कई कंट्रीज में, ये क्या करते हैं कि यहाँ पर सरकार को बदलना या फेरबदल करना, ये इनका क्या हो गया है, एक तरह से पैसा हो गया है। क्योंकि बांग्लादेश में चेंज कर देते हैं, या अफगानिस्तान में चेंज कर देते हैं, पाकिस्तान में चेंज कर देते हैं। इन्होंने ट्राई भी किया है कि इंडिया में क्या किया जाए, यहाँ पर गवर्नमेंट को चेंज किया जाए। इससे पहले देखो यूएसए ऐसा करता है ना, तो ये ऐसे कहते हैं कि हम यहाँ पर किसी देश में इंटरफेयर नहीं कर रहे, हम बस उनको सहायता प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ही यहाँ पर यूएसए में इलेक्शन हुए थे ना, तो इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि यूएसए में जो इलेक्शन हो रहे हैं अमेरिका में, उसमें क्या करता है, रसिया इंटरफेयर करता है। देखो अगर बाहर का कोई कंट्री, रसिया, यहाँ पर बाहर का कोई कंट्री अगर अमेरिका में हस्तक्षेप करता है, इंटरफेरेंस करता है ना, तो इनको लगता है ये चीज़ गलत। लेकिन यूएसए खुद अगर दूसरे देशों में करे तो ये चीज़ इनको लगती है बिल्कुल सही। तो इन्होंने यहाँ पर रसिया पर यह कह दिया था कि रसिया क्या कर रहा था, मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च कर रहा था किसके लिए, यहाँ पर यूएसए में सरकार बदलने के लिए। देखो हो सकता है रसिया ने ये चीज़ की भी हो, क्योंकि रसिया चाहता था कि ट्रंप पावर में आए, और यहाँ पर ट्रंप पावर में भी आ गए। इन्होंने कुछ एड एजेंसीज को पैसे दिए थे जो क्या करे, एक तरफा यहाँ पर सपोर्ट करे किसी एक पर्टिकुलर पार्टी को। तो हो सकता है रशिया ने इंटरफेरेंस यहाँ पर किया हो। अब बात यह आती है कि ऐसा और किसी देश के साथ भी हुआ है। देखो कनाडा है ना, कनाडा, इसने क्या किया था, थोड़े दिन पहले ये बात बोली थी कि इंडिया, यहाँ पर चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे कंट्रीज क्या करते हैं, कनाडा में यहाँ पर इंटरफेरेंस करते हैं इलेक्शन में। जबकि आपको ये पता होगा कि यहाँ पर कनाडा, यूएसए की पॉलिसी इतनी ज़बरदस्त है कि इनके इलेक्शन में इंटरफेरेंस करना यहाँ पर आसान नहीं है, क्योंकि इन्होंने इतने कड़े कानून यहाँ पर बना रखे हैं कि इनके देश में आप इंटरफेरेंस आसानी से नहीं कर सकते। फिर भी कनाडा ने यहाँ पर एलिगेशन लगाए थे, लेकिन इनके पास किसी प्रकार का कोई सबूत नहीं था। बस वो तो ये था कि जस्टिन ट्रूडो यहाँ पर एक तरह से इंडिया के खिलाफ चिड़े हुए थे और ये अपनी सरकार को यहाँ पर बचाना चाहते थे और वापस यहाँ पर क्या इलेक्ट होना चाहते थे। इन्होंने क्या कर लिया, एक इंडिया को टारगेट किया था, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने ये बात बोल दी थी। क्योंकि यूएसए और कनाडा ने कई तरीके से यहाँ पर अपनी पॉलिसी में ये लिख रखा है कि जो भी अगर इंटरफेरेंस करता है तो उन पर कई प्रकार के चार्ज लगा दिए जाएंगे, क्रिमिनल चार्ज वगैरह, और कई चीज़ें यहाँ पर इन्होंने ऐड कर रखी है। तो इनके यहाँ पर इलेक्शन में इंटरफेयर करना इतना आसान है नहीं, फिर भी यहाँ पर हो सकता है रसिया ने कर दिया हो। अगर किसी देश में यहाँ पर इंटरफेयर किया जाता है ना किसी भी चीज़ में, और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि यहाँ पर गवर्नमेंट में इंटरफेयर करना, कि यहाँ पर पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करना, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ होता है एक तो बाहर से आने वाले पैसों का, और दूसरी बात होती है यहाँ पर सोशल मीडिया की। देखो सोशल मीडिया को कोई रोक नहीं सकता, तो यहाँ पर हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू तो क्या किया जाए, इन्फ्लुएंस किया जाए, लेकिन फिर भी कोई आपत्तिजनक चीज़ें हैं तो उनको यहाँ से क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। और जो पैसा आता है ना,
उसको एक रोकने का एक बड़ा यहाँ पर ज़बरदस्त स्टेप लेना चाहिए, जैसे इंडिया हो या और कोई भी कंट्री हो, अगर उसमें इंटरफेयर होता है तो उसको रोकने के बड़े कुछ स्टेप होने चाहिए, जैसे यूएसए और कनाडा ने खुद ने अपने लिए बना रखे हैं, वैसे इंडिया को भी यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इस टाइप के यहाँ पर कुछ कानून बिल्ड करने पड़ेंगे, क्योंकि अदरवाइज यहाँ पर भी क्या हो सकती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसी स्थिति हमारे भी पास ये यूएसए जैसे देश खड़ी कर सकते हैं, चाइना जैसे देश। तो इंडिया को अपने कुछ कानून बनाने होंगे। और दूसरी बात, सोशल मीडिया पर भी इस तरीके की जो बाहर से आपत्तिजनक चीज़ें आती है ना, उनको भी रोकना होगा, क्योंकि आज से पहले जब 2024 का इलेक्शन हुआ था उसमें कुछ पाकिस्तान ने भी सोशल मीडिया के थ्रू इंडिया में यहाँ पर इंटरफेयर करने की कोशिश की थी, बट वो सक्सेस नहीं हो पाए। इसलिए हमें सोशल मीडिया और जो बाहर से आने वाली फंडिंग है इस पर कड़ा कानून बनाकर क्या हो सकता है, हम देश की जो बाहर से विदेशी ताकतें हमारे यहाँ पर इंटरफेयर करती है उसको रोक सकते हैं। अब जो भी यहाँ पर न्यूज़ आती है मैं आप तक लेकर आता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, जय भारत।